तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक जो कि मैंने पहना है लहंगा, ये देखो। तो आपको डांस भी देखने को मिलेगा, यहाँ का महिला संगीत है बहुत फेमस। तो मैं डांस करने वाली हूँ, मेरा लुक जरूर बताइएगा गाइस कि मैं ओवरऑल कैसी लग रही हूँ। और मेरा लहंगा भी देखो। अब हम जा रहे हैं महिला संगीत में। तो अभी आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखाया मैंने। मेरे हस्बैंड तो अभी शूज़ ही पहन रहे, ये देखो बैठे हैं बेचारे, हालांकि मुझे बहुत सपोर्ट करते। तो आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। अभी फिर से वही रास्ते में जाना है हमें। कैसे रास्ता है ना, मज़ा आ गया वैसे। अच्छा ठीक है, फिर बताना मुझे कमेंट करके ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरे डांस को एंजॉय कीजिए। टेक केयर। तो गाइस अब आ गया है महिला संगीत, जो कि कुमाऊनी शादी का सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। बट मैं आपको क्या ही बोलूँ कि मतलब मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो मतलब मेरा नंबर आया है डांस करने के लिए, मैं डांस करने आई हूँ, इसमें आपको जो है म्यूज़िक बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा, मज़ा भी नहीं आएगा आई थिंक सो। बट आप ऐसे ही इंजॉय करो। उसका एक रीज़न है, मैंने जब ये वीडियो बना करके उसको अपलोड किया था चेक करने के लिए, तो उसमें कॉपीराइट आ रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब हम किसी भी डीजे सॉन्ग पर डांस करते हैं तो कुछ गानों पे क्या होता है कि उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। जैसे कि बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं और उनका चैनल होता है वो डालते हैं, बट हमें पता नहीं होता है क्योंकि डीजे सॉन्ग मिक्स में बजते हैं, जिसका जो मन किया उस पर डांस कर लिया। तो मैं हमेशा कभी रेडी नहीं करती हूँ, डांस प्रिपेयर नहीं करती हूँ। बट कुमाऊँ के सबसे ख़ास बात यही है कि वहाँ पे सेपरेटली सबको डांस करना होता है। तो मैंने भी किया, मुझे नहीं मालूम था कि इस पे कॉपी स्ट्राइक आ जाएगा। बट मैं इस पार्ट को, यानी कि जो महिला संगीत का पार्ट था, उसको डिलीट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेन पार्ट है। आप इसी तरह से जो है डांस का इंजॉय कर सकते हो डांस को। और मेरे जो भी थोड़े बहुत स्टेप देख सकते हो विदाउट प्रिपरेशन। तो अभी मैं डांस कर रही थी, अभी आपने देखा होगा मम्मी आई थी मेरे सर पे जो है पैसे घुमा करके कि अच्छा डांस किया करके, वो था। ये है मेरी ननंद भावना। और अब आई है वो परफॉर्मेंस देने। किसी भी जो भी आगे आएंगे, मतलब जितना मुझसे हो सका मैंने इसमें वो डालने की कोशिश की है, डांस की वीडियो। बट मैंने सभी सॉन्ग चेक करे, सभी पे कॉपी स्ट्राइक आ रहा है। तो अगर जो यूट्यूबर हैं वो देख रहे हैं तो वो समझ सकते हैं इस बात को कि हाँ वाकई चैनल को बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए मुझे वो सारी वॉइस म्यूट करनी पड़ी, सारी वॉइस म्यूट करनी पड़ी। तो आप इसी तरह से इस डांस का आनंद उठाएं। और जैसे हर शादी में क्या होता है, डांस म्यूज़िक हर जगह होता है, बट कुमाऊँ की जो शादी है, पहाड़ की जो शादी होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि सब अपना अपना डांस प्रिपेयर करते हैं, स्टेज पे डांस करते हैं। और मतलब ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है जैसे मिक्स में कर लिया कर लेते हैं, बट ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फेमस होता है कुमाऊनी। आप देखेंगे तो सेपरेटली डांस होता है। इवन जब जैसे मेरी शादी हुई थी तो मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा, ये पता था कि डांस वांस होता है, हस्बैंड ने भी बता दिया था, बट मैंने बहुत उसको सिली लिया। अब ये है मेरी सास मम्मी, ये भी डांस कर रही हैं। किसी भी वीडियो में, मतलब डांस वीडियो में म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, बट आप इसी तरह से थोड़ा आनंद ले सकते हैं। तो मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, बट मैंने बहुत सिली सा लिया, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुई। मैं कहा चलो कर देंगे जैसा भी होगा। बट मुझे वाकई वहाँ जाकर पता चला, जब मैं जिस मेरी विदाई हुई अगले दिन रिसेप्शन था ये महिला संगीत, तो वहाँ पे बोला दुल्हन को स्पेशली सोलो डांस करना होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि जो और सभी रिश्तेदार हैं वो तो करते ही करते हैं, लेकिन दुल्हन का भी कंपलसरी है सोलो डांस करना। ओ माय गॉड। यहाँ आके मुझे थोड़ा अलग लगा। बट अब बड़ा अच्छा लगता है कि डांस करना किसको अच्छा नहीं लगता। बट वाकई ये बहुत मेन पार्ट है कुमाऊनी पहाड़ी शादी का, तो मैं इसे मिस नहीं कर सकती थी। मेरी सास मम्मी बड़ा अच्छा डांस करती हैं।
उनका भी यही है कि वो विदाउट प्रिपरेशन कर लेती हैं, तो इतना करती हैं तो भी बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर लोगों का मतलब नहीं कर पाई थी कैप्चर डांस को, क्योंकि बहुत बिजी होते हैं। ये भी किसी से कराया कि कभी किसी को दिया फ़ोन, कभी किसी को दिया फ़ोन, बिज़ी रहते ही हैं। ये मामी जी हैं हल्द्वानी की, और ये भी डांस कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी मामी है ये भी। बहुत मज़े करते हैं, बातें बड़ी प्यारी होती है इनकी। तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सकता है पॉसिबल, मैंने डांस को कैप्चर किया, और इसमें लाना ज़रूरी था गाइस। मैं बार बार इसलिए सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि बड़ा अजीब लग रहा होगा दिखने में, है ना। इसको ही अगर हटा देती तो शादी का मेन जान तो निकल। हालांकि अगर इसमें गाना होते तो वाकई आप लोगों को मज़ा आ जाता। अब वही है ना, सबने गाने चुन चुन के, पर मैं तो खैर पंजाबी सॉन्ग पे किया था। ऐसे ही मैंने कहा कोई भी पंजाबी सॉन्ग बजा दो, ठीक है बजा, मैं चली गई। मुझे नहीं पता था इस पर भी कॉपी राइट आएगा। तो ये मामी जी डांस कर रही हैं, अच्छा करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं। मेरी ननद भी बहुत अच्छा डांस करती है, आपने देखा ही है। और मेरा तो क्या ही है, मैं तो बस कुछ भी कर लेती हूँ। अच्छा बुरा तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसे डांस किया। तो यही था फिर। आज है फाइनल, यानी कि आज है शादी, और मैं हो गई हूँ रेडी। ये देखो, आज मैंने वेयर की है साड़ी। साड़ी के लिए ज़रूर कमेंट करना। और ये है मेरा मेकअप जो मैंने खुद से किया है। और आज मेरा हेयर स्टाइल बहुत सिंपल है, और इसमें फ्लावर लगाए हैं जो कि मेरी खुद की बागवानी के हैं। तो ये देखो मेरा लुक नीचे से ऊपर तक, और ये मेरा पिछौड़ा, और थोड़ा मिलता जुलता ड्रेस मेरे हस्बैंड का भी है, उनसे आपको मिलाती हूँ। ये देखो मेरे से मिलता जुलता ही है ड्रेस मेरे हस्बैंड का। हेलो। तो हम दोनों हो गए हैं रेडी। मेरी भी प्याजी कलर और इनका डार्क पर्पल कलर है कुर्ता। तो कैसे लग रहे हैं हम दोनों ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे शादी में। ओके। ये देखो हम हो रहे हैं रेडी, सबसे लास्ट में जाते हैं, पूरे घर की जिम्मेदारी है हम दोनों पे। तो गाइस आपसे मिलेंगे, पूरा पूरा व्लॉग एंजॉय कीजिएगा जब मैं व्लॉग को अपलोड करूँगी, ठीक है गाइस। और बताना कि आपने एंजॉय किया कि नहीं किया। आज हेयर स्टाइल बहुत सिंपल रखा है, आई होप सो आपको पसंद आएगा। तो गाइस बारात आने वाली है और अंदर पूजा की जा रही है। ये गणेश पूजन हो रहा है। ये लड़के वाले आते हैं और दही और मिठाई लेकर के आते हैं, जो कि दुल्हन को खिलाया जाता है। दही मिठाई, और उसके बाद टीका करके हो जाते हैं। तो बारात भी आई गई है और पूजन भी हो गया है। ये देखो आ गई बारात। ये लेडीज डांस कर रही हैं, जेंट्स भी करते हैं, पर आजकल तो फीमेल्स बहुत आगे हैं डांस
और ये मेरी ननद, मेरे हस्बैंड भी पीछे खड़े हैं, अभी आप मस्ती कर रहे थे एक साथ। मेरे बहन हुई भी है शायद, वो शायद इधर चले गए हैं शायद। मेरे देवर आते ही नहीं थे ब्लॉग में, अभी आ गए। अब होगा स्टेज पे जयमाला, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये एक रस्म होती है जैसे सगाई में रिंग पहनाते हैं। तो पहले रिंग पहनाई जाएगी, कविता दूल्हे राजा को पहनाएगी रिंग और दूल्हे राजा कविता को पहनाएंगे। ये देखो पहना दी, उसके बाद ही जयमाला होगी। ये रिंग पहना दी है और अब होगा फोटो सेशन इनका। बड़ा अच्छा लगता है ये सब देखने में। दूल्हा दुल्हन एंजॉय भी नहीं कर पाते, वो बड़े मतलब बिजी भी रहते हैं और समझ नहीं पाते, मन ही मन लड्डू तो फूटते रहते हैं। अब इनकी जयमाला भी हो गई है। व्लॉग बनाना छोड़ दिया, थोड़ा बनाना था, चूक गई थी, शूट करने में पीछे थी मैं एक्चुअली। ये भी थे, मैं भूल चुका था। मेरे देवर मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा मजाक बना रहे हैं कि जो शूट करना था वो छोड़ दिया। अब मेरे देवर दोनों और मेरे हस्बैंड स्टेज पे गए हैं अपना फ़ोटो शूट कराने के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ। उसके बाद हम जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये देखो आ गए हम दोनों भी फ़ोटो खिंचाने के लिए। बहुत प्यारी लग रही थी कविता, दूल्हे राजा भी बहुत अच्छे हैं, बड़ी प्यारी लग रही थी कविता। अब तैयारी हो रही है फेरों की। ये देखो सभी लोग बैठे हुए, ननद हेलो कर रही है, ये मेरी मम्मी जी। और देखो घर में ही डेकोरेट किया जाता है, कितना सुंदर टेंट लगाया, हवा चल रही थी गाइस। गर्मी का तो पता ही नहीं चल रहा था, पहाड़ों में यही होता है, घर में ही डेकोरेट किया जाता है, बहुत सुंदर डेकोरेट किया जाता है। आप देख के समझ सकते हैं कितनी ग्रीनरी के साथ ये कलरफुल रिबन्स यानी कि क्लॉथ लगे हुए हैं। कोई कहीं सभी लोग हर जगह बैठे हैं, बहुत प्यारा लगता है ये सब। आपको भी मैंने कैमरे में ले लिया है, कहीं मैं ना रह जाऊँ कैमरे में आने से। मैं मम्मी जी के साथ बैठी हूँ। अब रस्म शुरू हो रही है, ये मामा जी हैं और बड़ी मामी कंकल जो मम्मी होगी, जो आपको पहले भी बताया था। तो अभी रस्में स्टार्ट हो गई हैं। पहले थोड़ा पूजन किया जाएगा, ये जल भी देते हैं। सबसे पहले मंगलसूत्र पहनाएंगे दूल्हे राजा को, कविता को। ये पहना दिया है इन्होंने मंगलसूत्र। आधी शादी तो समझ लो हो गई, अब आधी और बाकी है। उसके बाद फेरे होंगे, फेरे होने के बाद फिर सिंदूर भरा जाएगा। बीच बीच में छोटी छोटी रस्में हैं, मैं बताती जाऊँगी। जितना ऑलमोस्ट हो सका मैंने उतना मतलब कैप्चर किया है। ये देखो अब जो है फेरे होने से पहले दुल्हन के घर पे पीले रंग का कपड़ा, जो कि हमारे यहाँ गाँव में बहुत शुभ माना जाता है, उस कपड़े को बांध कर के मुकुट लगाया जाता है। इस मुकुट पे राधा कृष्ण जी की तस्वीर बनी होती है, बहुत ही शुभ होती है। ये मौसी जी हैं, वो कविता के सिर पे बांध रही है मुकुट। बहुत ही अलग कुमाऊं का ड्रेसअप होता है। उसके बाद कविता को सारी ज्वेलरी वगैरह पहना देंगे दोनों तरफ से। उसके बाद गठबंधन किया जाएगा और फिर फेरे किए जाएंगे। दूल्हे राजा जी के साथ गठबंधन हो गया है, ये गांठ बांध दी है दूल्हे राजा जी के साथ। अब फेरे होंगे। बड़ा वैसा ही समय होता है, खुशी भी इतनी होती है, दुख भी होता है, चाहे दुल्हन हो या परिवार वाले हो। खुशी
अच्छी इस बात की कि चलो अच्छी सब शुभकामनाओं के साथ जो है लड़की अपने घर में खुश रहेगी और दुख की सबका कि घर सुना सुना हो जाता है। तो देखो गाइस, अभी छोटा सा सुपा बोलते हैं इसको, जो हाथ में कविता लिए है, उसमें खीर डालते हैं दाने को, थोड़ा थोड़ा वो अग्नि में डालते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंगूठे से अंगूठे से नीचे गिराती जाएगी, फेरे लेती जाएगी। भाई खीर डालता है सूपे में, ये मेरा देवर है मुझे का शादी तो सबकी एक जैसे ही होती है, पर कल्चर होता है सबका अलग अलग, तो इसमें कुछ अलग अलग होती है। पर मज़ा तो इसलिए आता है कि भाई जैसे सिटीज़ में क्या होता है, शादी डालते हैं कोई, आजकल तो वेडिंग पॉइंट में करा दे रहे हैं, बड़ा लगता है शादी का। यहाँ देखो बड़ा मज़ा आया कुमाऊँ की शादी, कभी जाओगे तो बहुत एंजॉय करोगे। अब लड़की आगे आ गई है और लड़का पीछे है, ये सूपे से खीर गिराती जाएगी और फेरे लेते जाएंगी लोग। अपने मुँह से सूपे से खीर गिराती जा रही है, फेरे ले रहे हैं ये बना भी देना दादी उनको वीडियो बना दे रही फोटोग्राफर फोटो में लगा है, इधर से शूट कर लूँ इधर से शूट कर लूँ। फोटोग्राफर कितने एक्साइटेड है। यहाँ गाना याद आ रहा है मुझे, ये वाला, मुझे गाना तो नहीं आता है, पर जैसे फेरे होने वाला गाइस तो एक गाना आता है, गाने सभी शादी में ऐसे बनाए गए हैं, सुनते ही आंसू आ गए। क्या फील कर रही मेरे चलते कविता, मतलब खुशी जताऊं, इतना रो रही थी। अब स्टेज पे भी फिर मैंने उसको इशारा किया, बेटा रोते नहीं है, बड़ी समझदार भी है। मैंने इशारा किया कि रोना नहीं है, उसने से गर्दन हिलाई। सच में बहुत बार उसका जो है गला भर जा रहा था, आंखों में पानी आ जा रहा था। उसके बाद ये क्या होता है कि जैसे दुल्हन ने फेरा लिया, दुल्हन ने फेरा लिया, अब जो है सिंदूर भरा जाएगा। हो गए हैं, ये हो गई शादी पूरी। बधाई हो कविता, बधाई हो, एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रही हो। सब कुछ अच्छा हो, मंगलमय हो, शुभ हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। तो दूल्हे राजा ने सिंदूर भी मांग में भर दिया है। तो क्या होता है ना, जैसे फेरे लेते हैं, ये एक रस्म है। देखो बहुत एक्साइटेड है। दूल्हे राजा कविता को उठा करके दूसरी जगह स्थान पे बिठाएंगे। दूल्हे राजा को उठा लेते हैं, उठाकर माना जाता है, नहीं उठा पाते हैं तो कमजोर। अरे ये क्या, दूल्हे राजा ने तो कविता को उठा ही लिया। चलो हम लोग दूल्हे राजा स्टार्ट कर हैं।
ये एक बड़ी अच्छी रस्म है, कॉमेडी जो होती है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसे। मेरे हस्बैंड ने भी मुझको उठा लिया था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिठा दिया था। तो मैं ये करती कि जैसे फेरे लेते हैं कि फेरा लेते जाते हैं और एक वहाँ पत्थर होता है नीचे से जो है वो अंगूठे से ऐसे पैर जैसे किक जैसे मारती है पत्थर को, वो सिक्का जो है नीचे चला जाता है, वो मुझे वो घूम करके नीचे से निकालना होता है, फिर वापस ऊपर दिया जाता है। तो अब ये पाँव धोनी है कविता, ये भी एक रस्म होती है। पाँव धोएगी और उसके बाद टीका करेगी, ये भी बड़े पवित्र और बहुत शुभ होता है। पूरी रस्मों रिवाजों के साथ शादी भी होती है गाँव में। हाथ जैसा क्या जोड़ा रहे सभी लोग कैसे नजरें गड़ाए बैठे हैं। कितना अच्छा एरिया रहा, देखो पीछे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। हो गई है शादी, अब आ गई है विदाई। तो इसमें क्या ही बोलूँ, ये वक्त तो बड़ा ही दुखदाई होता है सच में। मतलब यहाँ तो कोई अनजान ही होता है ना, उसको भी रोना आ जाता है। मुझे तो बड़ा अजीब हो गया था। मैंने तो सारी शादी जो है मैंने शूट की और यहाँ मैंने कैमरा किसी को दे दिया था क्योंकि बड़ा अजीब हो गया था। मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे भी मिलने जाना था कविता से। तो जाने के टाइम पे मैंने फ़ोन दे दिया था। सब में मुझे भी इतना रोना आ गया था, मैं क्या ही बोलूँ। जबकि मैं तो कविता से ज़्यादा मिली भी नहीं थी, पर वो पल है ही ऐसा है ना, कितना दुखदाई होता है। घर छोड़ के जाते इतने लोग होते हैं दुल्हन के जाने के बाद, तो फिर भी ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं। गाइस विदाई भी होने लग गई, कविता अपने ससुराल जा रही है। खुश रहना कविता और अपने फर्जों को निभाते रहना, हमेशा खुश रहना, आशीर्वाद है तुम्हें। यहाँ क्या होता है, जैसे मिलते जाते हैं दूल्हा दुल्हन सबके पाँव छूते रहते हैं, एक एक करके सब मिलने आएंगे और पाँव छूते रहेंगे दूल्हा दुल्हन सबके। हाँ अजीब हो गया था मुझे। मतलब इसमें मैं क्या ही बोलूँ, सब अंडरस्टूड है कि वो माहौल ही कैसा हो जाता है ना जब विदाई का टाइम आता है। तो गाइस शादी हो गई है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, फर्स्ट पार्ट भी देखा होगा, एंजॉय किया होगा। जो सेकंड पार्ट है तो अच्छे से देखना, जो कल्चर देखना चाहता है वो अच्छे से देखना और एंजॉय करना। मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और ऐसे टाइम पे बड़ा अजीब सा हो गया था। तो आपने भी एंजॉय किया होगा, कीजिएगा। फिर मैं अब आपसे मिलूँगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ये है सेकंड पार्ट, इसका मज़ा लीजिए। ठीक है गाइस, तो अपना सभी लोगों का ध्यान। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग के। टेक केयर, बाय बाय।